नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। फर्जी डिग्री का खेल, सब स्टेशन बीछी में नौकरी विभाग ने बचाया, एफआईआर तक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जिले के चितरंगी तहसील अंतर्गत सब स्टेशन बीछी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कर्मचारी पर फर्जी ITI डिग्री के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद विभाग ने केवल डिमोशन कर मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि अब तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के अनुसार संबंधित कर्मचारी अनुराग सिंह चंदेल द्वारा ITI इलेक्ट्रीशियन वर्ष 2014-2016 में उत्तीर्ण होना दर्शाया गया, जबकि उसकी 10वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 2017 में उत्तीर्ण बताई गई है। यानी ITI पहले और 10वीं बात में, जो कि नियमों के पूरी तरह खिलाफ है। साफ संकेत, फर्जीवाड़ा या मिली भगत। बिना 10वीं पास ITI संभव नहीं। ITI प्रमाण पत्र में NCVT SCVT का स्पष्ट उल्लेख नहीं। विभाग ने जांच के बाद केवल डिमोशन किया। सवाल उठता है, अगर मामला सही नहीं था तो डिमोशन क्यों, और अगर सही था तो FIR क्यों नहीं? शिकायतें लेकिन कार्रवाई अधूरी। दिनांक 23/2/2024 को विभाग मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में लिखी शिकायत उसी दिन CM हेल्पलाइन 181 पर शिकायत पुलिस चौकी बगदरा में FIR हेतु आवेदन, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं। क्या मामला दबाया जा रहा है? कानूनी नजर से मामला गंभीर। कानूनी जानकारों के अनुसार यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 धोखाधड़ी, 467, 468 जालसाजी, 471 फर्जी दस्तावेज का उपयोग के तहत सीधा अपराध बनता है। पुलिस का रवैया भी इस सवालों में। सूत्रों के मुताबिक पुलिस चौकी स्तर पर यह कहकर FIR से इनकार किया गया कि विभाग लेकर देगा तभी FIR होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करना अनिवार्य है। अब मामला पहुंचेगा कोर्ट और लोकायुक्त। शिकायतकर्ता ने अब मामला पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश लोकायुक्त और न्यायालय धारा 156(3) तक ले जाने की तैयारी कर ली है। बड़ा सवाल, क्या फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वालों को संरक्षण मिल रहा है? क्या विभाग और पुलिस की भूमिका भी जांच के घेरे में आएगी? श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी से संपन्न कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। जी, अब बिजली विभाग चितरंगी में आए हैं, क्या कुछ कारण है कि इस शिकायत को लेकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? कारण ये है कि हमारे सब स्टेशन बीछी में अनुराग सिंह चंदेल के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगा करके नौकरी प्राप्त की गई है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा 181 भी किया गया है। किस पोस्ट पर वो पदस्थ हैं? सब स्टेशन इंचार्ज पे हैं, ऑपरेटर पद पे हैं, जिसमें ITI डिग्री ज़रूरी है। बिना ITI डिग्री के संभव नहीं है। अच्छा, भर्ती प्रक्रिया में ही मांगा गया था ITI? अनिवार्य है। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने ITI की नहीं थी। जब कक्षा 8वीं उनका समय था, तब वो 2014-15, 15-16 में ITI की डिग्री फर्जी तरीके से बनवा लिए, और जबकि 10वीं उनका 2017 में पास आउट हुआ। अच्छा, 10वीं के पहले ही ITI वो कर ली? 10वीं के पहले उनका ITI कंप्लीट हो गया। और एक चीज़, ITI के प्रमाण पत्र में मैंने सूचना अधिकार लगा करके जेई साहब के पास ITI की दस्तावेज, 10वीं का दस्तावेज और 12वीं का दस्तावेज, मतलब उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए RTI के थ्रू। तो उसमें इनके द्वारा जो दस्तावेज मिला मुझे, तो उस दस्तावेज में RTI पूरे भारत में NCVT और SCVT दो ही से हो सकता है, लेकिन उनके मार्कशीट में न NCVT है न SCVT। वैसे इससे ही प्रमाणित होता है कि ये दस्तावेज फर्जी और अमान्य है। आपको तो प्रमाणित प्रत प्राप्त हुई होगी? प्रमाणित प्रत प्राप्त हुई है, RTI के थ्रू आप रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं। तो यहाँ पर शिकायत पत्र भी किए हैं? शिकायत भी दिए हैं, लिखित में करीब आपके 1-1.5 महीने पहले दिए थे। अच्छा, और CM हेल्पलाइन भी हुई? CM हेल्पलाइन भी चालू है। क्या कुछ कार्यवाही हुई है आज तक? अभी तक उनको सिर्फ विभाग अपने अधिकारी के बचाव में और खुद के बचाव में सिर्फ उनको उस पद से डिमोशन करके, अभी वो भी लिखित में मिला नहीं है कि डिमोशन किए हैं या नहीं किए, डिमोशन करके उनको हेल्पर पद पे रख दिया गया अपने बचाव में। अच्छा, और जो वो मेन ऑपरेटर की जो तनख्वाह उठाए होंगे जी शुरुआत से, कितने वर्ष वो नौकरी किए होंगे ऑपरेटर? करीब 8 से 9 वर्ष से वो नौकरी कर रहे हैं। तो 8-9 वर्ष से ऑपरेटर की पेमेंट क्या रही होगी? ऑपरेटर की पेमेंट शुरुआत में 12,000 रुपये थी। 12,000? और अभी 17,000 रुपये है। अभी 17,000 है फिलहाल। और उस समय पर 12,000 रुपये थी। तो वो जैसे 7-8 वर्ष ऑपरेटर के पद पर पदस्थ थे? जी। तो और बाद में उनका डिमोशन किया गया? डिमोशन किया गया। वो किस पोस्ट पर?
हेल्पर पद। हेल्पर, और हेल्पर की पेमेंट क्या है? 11,000। 11,000। तो उन्होंने जो ये 4-6 हज़ार रुपये का गोलमाल किया है 7-8 वर्ष तक लगातार, तो उस संबंध में क्या आपकी अधिकारियों से बात हुई? क्या बात हुई, लेकिन जय साहब का कहना है कि मेरे अंडर में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई संभव नहीं है, ये वरिष्ठ अधिकारी ही इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, और वरिष्ठ अधिकारी कोई कार्रवाई अभी तक किए नहीं। अच्छा, आपकी जो सीएम हेल्पलाइन है वो किस लेवल तक पहुंच गई है और CM कितने महीने हो गए किए आपको? सीएम हेल्पलाइन को लगभग 49 दिन हो गए हैं टोटल, और लेवल 3 में। लेवल 3 मतलब कौन से अधिकारी के पास जाती होगी? लेवल 3 यानी कि आपके उप संचालक के पास होगी, मतलब ए से ऊपर, डी से ऊपर, डी से ऊपर पहुंच गई है, और आज तक कुछ भी कार्रवाई आज तक नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अभी शिकायत लेवल 3 में संभागीय अधिकारी के पास होगी। अगला कदम क्या होगा? जैसे ये आप लोग नहीं सुनवाई कर रहे हैं अधिकारी लोग, और इस तरह से मतलब गलत पैसे का उन्होंने लाभ लिया है, फर्जी डिग्री लगाई है। बड़ी बात तो वही है कि फर्जी डिग्री लगाकर उन्होंने लाभ लिया, तो फर्जी डिग्री के संबंध में आज तक अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या अगला कदम होगा? फर्जी डिग्री के संबंध में इनकी कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो मेरे द्वारा बगदरा चौकी में लिखित में FIR के लिए आवेदन पत्र दिया गया और जांच के लिए, और इसके बाद उसकी रिसीविंग के बाद हमने लोकायुक्त में कल स्पीड पोस्ट किया है कि लोकायुक्त के द्वारा इनकी जांच की जाए और FIR दर्ज किया जाए। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो 156 CRPC के तहत मैं इस्तगासा डालूंगा कोर्ट में। करीब 10 दिन बाद ये सभी पावती होने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं न्यायालय में जाऊंगा। चलिए धन्यवाद।